मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यह उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं और समस्याएं अक्सर उसके अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में निहित होती हैं। मनांद इस उदाहरण के कुछ प्रमुख पहलू और अवसाद और डर। अक्सर मनुष्य अपने मन में नकारात्मक विचारों और आशंकाओं को बढ़ावा देता है, जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। 2. इच्छाओं का संघर्ष। व्यक्ति की इच्छाएं और आकांक्षाएं उसके मन में एक जाल बुन सकती है, जो उसे सही निर्णय लेने में बाधित कर सकती है। 3. आत्मनिर्णय। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और सकारात्मक सोच विकसित करता है, तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। 4. आध्यात्मिक विकास। आत्मज्ञान और मन की शांति प्राप्त करने से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना हमारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म की हानि होती है, वहां मैं अवतार लेता हूं। यह उदाहरण भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में कहा गया है। यह उदाहरण भक्ति, धर्म और भगवान के संरक्षण के विषय में महत्वपूर्ण है। यहाँ इसका विस्तार से अर्थ और संदर्भ प्रस्तुत है। जैसे संदर्भ, यह उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब कहा जब वह युद्ध के मैदान में खड़े होकर संघर्ष और धर्म के बीच चयन कर रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अमानवीयता बढ़ती है, तब भगवान स्वयं या उनके अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। 3 अर्थ और महत्व और धर्म की रक्षा। यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि धर्म का संरक्षण भगवान की प्राथमिकता है। जब मानवता संकट में होती है या जब समाज में नैतिकता का ह्रास होता है, तब भगवान स्वयं इंटरवीनियर करते हैं। 2. अवतार का अर्थ है अवतरित होना। भगवान के अवतार जैसे राम, कृष्ण और बुद्ध आदि का उद्देश्य मानवता को मार्गदर्शन देना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। 3. आशा का संदेश। यह उदाहरण हमें आश्वासन देता है कि जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें अपने कर्मों और धर्म का पालन करते रहना चाहिए। 4. धार्मिकता की प्रेरणा। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। यह उदाहरण न केवल धार्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें नैतिकता, न्याय और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है। उपर्युक्त उद्धरण वास्तव में श्री कृष्ण के विचारों का सार है, लेकिन यह विशेष रूप से भगवद गीता में नहीं पाया जाता। हालांकि इसका संदेश गीता के कई श्लोकों में परिलक्षित होता है, जहां संयम, धैर्य और कर्म पर जोर दिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन में संयम, आत्मनियंत्रण और धैर्य, सहनशीलता के महत्व पर विशेष जोर दिया है। इन गुणों के बिना व्यक्ति न तो अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकता है और न ही किसी बड़े कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। संयम और धैर्य हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं और सही दिशा में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु। इस श्लोक में आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व स्पष्ट होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। श्लोक का विस्तृत अर्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करने का ही अधिकार तुम्हारा है। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फलों पर कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां,
कर्म फल हेतुर्भु, कर्म का फल ही तुम्हारा उद्देश्य न बने। माते संगः अस्तु अकर्मणि, तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति न हो। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्म पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करने चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता किए बिना, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, यह ईश्वर या प्रकृति के अधीन है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति का ध्यान सही दिशा में रहता है। कर्म में आसक्ति छोड़ने से मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण एक सच्चे योगी या भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। इसमें श्री कृष्ण समता यानी समानता का महत्व समझा रहे हैं। मास श्लोक का विस्तृत अर्थ, समः शत्रौ च मित्रे च, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखता है, तथा मानापमानयोः, जो व्यक्ति मान और अपमान में भी समान रहता है। शीतोष्ण सुख दुःखेषु, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख जैसी परिस्थितियों में समानता बनाए रखता है। समः संग विवर्जितः, जो व्यक्ति आसक्ति और मोह से मुक्त होकर समभाव में स्थिर रहता है। श्लोक का संदेश, इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सच्चा योगी या भक्त वह है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में, चाहे वह शत्रु मित्र का भेद हो, सम्मान अपमान की स्थिति हो या सुख दुख का अनुभव हो, समान रूप से व्यवहार करता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन को स्थिर और शांत रखता है। यह गुण किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति इन विरोधाभासी परिस्थितियों में समानता बनाए रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त करता है। यही व्यक्ति सांसारिक मोह से परे होते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समता और वैराग्य की महत्ता को उजागर किया है। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 46 का एक प्रमुख भाग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन कर्म के परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। न्याय श्लोक का अर्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म के फल में कभी भी अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भु, तुम्हारा उद्देश्य केवल कर्म फल प्राप्त करना न हो। मां ते संगः अस्तु अकर्मणि, तुम्हारा कर्म न करने में कोई आसक्ति न हो।